अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमल हयातिद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है ये दुनिया महज खेल और तमाशा है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत और कोई बक़त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया की अहमियत अल्लाह की नज़र में अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर के एक बूंद पानी तक न देता। इस दुनिया की कोई अहमियत और अफादियत अल्लाह ताला की नज़र में है ही नहीं, न इसका कोई वज़न है। एक और हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसे रास्ते से हुआ जहाँ बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम में से कोई है जिसे एक दिरहम न खरीदे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो मरा हुआ है, और अगर ये जिंदा भी होता तो उसका कान कटा हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह ये बकरी का बच्चा तुम्हारी नज़र में बेवजन और हकीर है, अल्लाह की नज़र में ये दुनिया उससे भी ज़्यादा बदतर और हकीर है। इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है अल्लाह की नज़र में। अगर आप ज़रा इस दुनिया पर निगाह उठाकर देखें और उस पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों को इतनी दौलत दे रखी है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के जो नाफरमान है, जो उसके बागी बंदे हैं, वो ऐसी नेमतों से सरफराज हैं, ऐसी नेमतें उन्हें मिली हुई हैं कि तुम जब उनकी नेमतों को तुम अगर शुमार करना चाहो तो तुम शुमार भी नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखी हैं। तो ये इस बात की दलील है कि इस दुनिया की अहमियत अल्लाह की नज़र में कोई है ही नहीं। अगर अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कोई अहमियत होती तो वो हदीस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मैं किसी काफिर को एक बूंद पानी तक न देता। काफिर दरअसल इनकार करने वाले को कहते हैं, जो अल्लाह ताला का इनकार कर दे, आखिरत का इनकार कर दे, क़यामत के दिन का इनकार कर दे और इसके बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसका इनकार कर दे, वो काफिर है। तो दरअसल अल्लाह ताला ऐसे बागियों को, ऐसे काफिरों को दुनिया की कोई भी नेमत नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतें दी रही अपने नाफरमान बंदों को, जो अल्लाह के बागी हैं, नाफरमान हैं, ना शुक्र हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ने बड़ी बड़ी दौलतों से नवाजा है, बड़ी बड़ी दौलतें दी हुई हैं, बस सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आशाइश की ज़िंदगी है। तो इसकी ये वजह है कि अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कोई अहमियत है ही नहीं। लेकिन आखिरत सिर्फ परहेजगारों के लिए है। आखिरत में उन्हीं को मिलेगा जो परहेजगार रहे होंगे, जिन्होंने अल्लाह की बात मानी होगी, जिन्होंने अल्लाह का खौफ खाया होगा, जिन्होंने अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारी होगी, जिन्होंने एक एक कदम अल्लाह की हिदायत की रोशनी में बढ़ाया होगा, जो हर वक्त अल्लाह के खौफ से लरजते होंगे, कुरान मजीद के अंदर क्या अल्लाह ताला का पैगाम है उसको पढ़ते होंगे और उसके मुताबिक अमल करते होंगे। आखिरत ऐसे लोगों की मुंतज़िर है, ऐसे लोगों के लिए जन्नत मुंतज़िर है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन कामयाब और कामरान करेगा। और दुनिया तो अल्लाह ताला ने काफिरों को भी दे रखी है, नाफरमानों को भी दे रखी है, बागियों को भी दे रखी है, नाशुक्रों को भी दे रखी है, लेकिन आखिरत से परहेजगारों को मिलेगी। अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदे जो होंगे, अल्लाह से डरने वाले जो लोग होंगे, उनके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में बड़ा सामान तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।